हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, आपके प्लांट्स भी हेल्दी होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी घर में लगने वाले कुछ ऐसे शुभ पौधे जो हर घर में होने चाहिए, क्योंकि ये पूजा में बहुत काम आते हैं। तो इन्हें अभी आप कटिंग से ग्रो कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और आप वीडियो लाइक भी कर सकते हैं। शुभ पौधों की लिस्ट में मेरा जो पहला प्लांट है ये है तुलसी का प्लांट। तुलसी वैसे तो हर घर में होती है और इसे घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है तो इस सीज़न आप इसे ज़रूर ग्रो कीजिए। और ये जो मेरा तुलसी का पॉट है ये काफ़ी अलग है बाकी गमलों की तुलना में, क्योंकि इसमें मैंने पेंटिंग की हुई है और पेंटिंग से मैंने इसमें लॉर्ड शिवा बनाए हैं। तो आप भी इस तरह की कोई पेंटिंग तुलसी में कर सकते हैं, जिससे तुलसी का गमला आपके बाकी गमलों की तुलना में थोड़ा अलग लगे, क्योंकि ये पूजा पाठ के लिए बहुत यूज़ होता है और इसमें डेली पूजा वगैरह करते हैं। तो मैंने इसीलिए इसमें ये पेंटिंग बना दी। और इसमें जो प्लांट लगाया ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ था तुलसी का। और ये जो प्लांट है ये तो काफ़ी पुराना है और ये मैच्योर होके अब मर भी गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बीज बन गए थे। और आप तुलसी में फूल मत बनने दीजिए, फूल से फिर बीज बनता है। बीज बनने के बाद पौधा मैच्योर हो जाता है और उसके बाद वो मर जाता है। तो इसीलिए जैसे ही तुलसी में फूल बनने लगता है आप उसे हटाते रहिए। तुलसी के फूलों को हटा के, बीजों को हटा के आप उसके गमले में ही डाल सकते हैं, ताकि वो दोबारा उग जाएं। अगर आप तुलसी ग्रो करना चाहते हैं इस तरह का डिस्पोजल ग्लास ले लीजिए, साथ में उसमें ड्रेनेज होल बनाना बिल्कुल मत भूलिए। और इस तरह से वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिक्स करके इसे भर दीजिए और उसमें तुलसी के बीज आप ग्रो कर सकते हैं। और आप तुलसी को अभी मानसून के टाइम पे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग ग्रो करने के लिए आपको 4 से 5 इंच की तुलसी की कटिंग लेनी है और इसे मिट्टी में लगा दीजिए। इसमें कम पानी डालिए और इसे बिल्कुल छाया वाली जगह में रखिए। शुभ पौधों की लिस्ट में हमारा जो दूसरा प्लांट है ये है केले का पौधा। केले का पौधा भी घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। केले के पौधे को आप अपने घर के पीछे वाली साइड में अगर लगाते हैं और इसे डेली अगर पानी देते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। और साथ ही गुरुवार के दिन आप इसकी पूजा भी कर सकते हैं अगर आप फास्ट वगैरह लेते हैं, क्योंकि इस पेड़ में नारायण का वास भी बताया गया है। आप इसे इस मौसम में आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो ये रूट के थ्रू भी लगता है और कटिंग भी आप इसकी लगा सकते हैं, बहुत ईजीली लग जाएगी। शेडी एरिया में रखिए इस तरह लगा के। तीसरा हमारा जो प्लांट है ये है आंवले का पौधा। आंवले का पौधा भी घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है और इसके पत्ते बहुत सारी पूजा वगैरह में काम में आते हैं। तो इसे अपने घर में आप ज़रूर लगाइए, ताकि आपको इधर से उधर ना भटकना पड़े और आप घर से ही इसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकें। और इसमें भगवान विष्णु का वास भी बताया गया है। और साथ ही आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। और ये आपके घर में ना एक पॉजिटिविटी बनाए रखता है, नेगेटिविटी को दूर रखता है आपके घर से। और ऐसा माना गया है आंवले का पौधा घर में लगाने से सुख और धन भी बढ़ता है। जैसे जैसे आंवले का पौधा ग्रोथ करता है तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इसे इस तरह आप कटिंग से अभी ग्रो कर सकते हैं। 4 से 5 इंच की इसकी कटिंग ले लीजिए और उसके नीचे साइड के पूरे पत्ते हटा दीजिए। कटिंग को मिट्टी में अच्छे से दबा दीजिए ताकि एयर पॉकेट ना बने। शुभ पौधों की लिस्ट में हमारा जो अगला प्लांट है ये है बेलपत्री का पौधा। बेलपत्री का पौधा सावन के टाइम पे घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और इस तरह से इसमें 3 पत्ते होते हैं जो इसकी पहचान बताते हैं। साथ ही आप बेलपत्री के पौधे को रविवार के दिन या आप इसे सोमवार के दिन अगर घर में लगाते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। और आपको तो पता है शिव जी को बेलपत्र कितना प्रिय होता है। तो आप इसे अगर अपने गार्डन में लगाते हैं तो आप डेली इसकी पूजा भी कर सकते हैं। और साथ ही जब भी आप मंडे या शिवरात्रि वगैरह का फास्ट लेते हैं तो आप अपने गार्डन से ही इसके पत्तों का यूज़ कर सकते हैं। बेलपत्री के पौधे को इजीली मानसून के टाइम पे कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। आप इसकी मैच्योर कटिंग भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मैच्योर कटिंग नहीं है तो आप इसकी कोई फ्रेश कटिंग भी ले सकते हैं, बस उसकी पत्तियां हटा दीजिए, क्योंकि अभी तो मानसून का टाइम है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, आसानी से आपकी कटिंग लग जाएगी। आप इसकी पूरी पत्तियाँ भी हटा सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं। बस इसे कुछ दिन शेडी एरिया में रखिए, जब तक इसमें अच्छे से रूट डेवलप नहीं हो जाती। आपको इसे धूप में नहीं रखना है। अगर बारिश आती है तो आप इन सारी कटिंग्स को बारिश में रख सकते हैं, ताकि बारिश के पानी से इन्हें एक अमृत मिल जाता है और ये आसानी से लग जाते हैं।
इस तरह से मिट्टी में दबा के इसे लगा दीजिए। शुभ पौधों की लिस्ट में हमारा जो लास्ट पौधा है ये है आम का पौधा। आम का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ और पवित्र भी माना जाता है। आम के जो पत्ते होते हैं उन्हें जो पूजा का कलश होता है उसमें भी रखा जाता है। और नवरात्रि के टाइम पे भी आपने देखा होगा, जब हम नवरात्रि का फास्ट वगैरह लेते हैं तो इसके पूजा में पत्ते का कितना ज़्यादा यूज़ होता है। और साथ ही साथ आम की जो लकड़ियाँ होती हैं उसका भी यूज़ हवन वगैरह में किया जाता है। आम के पौधे को भी आप इस तरह कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मॉनसून के टाइम पे इजीली इसकी कटिंग लग जाती है, बस लगाइए और शेडी एरिया में रखिए। और इस तरह हमारे शुभ पौधों की कटिंग हो गई है तैयार। कुछ दिन इन्हें छाया में रखने के बाद इन्हें प्रॉपर आप धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। बारिश आने पे इन्हें बारिश भी दिखाते रहिए ताकि ये और अच्छे से इनकी रूट डेवलप हो जाए। और इनमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। और बस आपको इसमें पानी का ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से हमारी जो कटिंग होती है वो ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। पानी का ध्यान रखिए और इसमें सनलाइट का ध्यान रखिए, यानी कि शेडी एरिया में रखिए। आपकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। वैसे तो शुभ पौधों की कैटेगरी में बहुत सारे पौधे आते हैं, जैसे पान का पौधा, अपराजिता, कनेर वगैरह। बट ये जो ऐसे पौधे हैं कॉमन, ये हर पूजा में कहीं ना कहीं इनके पत्तों का, इनके जो लकड़ी होती है उनका यूज़ होता ही होता है। तो इसीलिए इन्हें आप ज़रूर इस तरह कटिंग से ग्रो करके इस मौसम में ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। फिर मिलूँगी मैं आपको किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और साथ ही आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।